जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अमित जी ने, प्राची सिंह जी ने, जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों के प्रश्न अभी हमें प्राप्त हो रहे थे। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम जो मॉर्निंग की रिवीजन क्लास है उसमें डिस्कस करते रहेंगे। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनकी एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और आपके एग्जाम में हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। खासकर ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे ये भी आप कमेंट बॉक्स में उस क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए विजिट कीजिए आप abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहां पर हम अपडेट करते हैं। यहां से आप मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं। साथ ही साथ ई बुक एंड पीडीएफ, जहां पर 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो के नीचे भी लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन फॉन्ट का एक प्रकार नहीं है? जब आप फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं मीन्स फॉन्ट ग्रुप में आपको कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है? बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल या फिर अंडरलाइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्मल। ये फॉन्ट का एक प्रकार नहीं है, क्योंकि देखिए बोल्ड क्या है, अक्षरों को बोल्ड करता है मीन्स हाईलाइट करने के काम आता है। इटैलिक से अक्षर तिरछे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक में कंट्रोल आई हमने किया, देखिए अक्षर तिरछे हो गए। और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू किया तो यहाँ पर नीचे एक लाइन आ गई। तो ये क्या है, नॉर्मल जो है वो फॉन्ट का प्रकार नहीं है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की भी पूछ लेता है। बोल्ड की होती है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की होती है कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंटी फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में संभावित खतरा क्या है? नॉट फ्री, फ्री नहीं है। फ्री फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड समय के लिए फ्री है। में हार्मफुल फॉर फाइल एंड डाटा, या इनमें से कोई नहीं। तो एंटी फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में जो संभावित खतरा है वो क्या है कि हमारी फाइल और डाटा के लिए ये खतरा हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच डिवाइस यूज इन फर्स्ट जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन में किस डिवाइस का उपयोग किया गया? अक्सर मैंने क्लास में आपको ये क्वेश्चन समझाया था कि भाई ये कंफर्म कर लेना कि पहले जनरेशन में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में किसका उपयोग हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। नोट कर लीजिएगा, सभी के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का और फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI का उपयोग हुआ था। किसका उपयोग हुआ था? VLSI का फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ था। और पांचवें जनरेशन की बात करें तो पांचवें जनरेशन में AI का उपयोग हुआ था। किसका? AI का। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। अब नेक्स्ट, क्या वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही है? इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सेम? देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। लेकिन अगर देखें तो इन दोनों में डिफरेंस भी है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। वर्चुअल रियलिटी और ये दोनों एक ही नहीं है, फॉल्स यहां पर करना होगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, वेयर आल सेंड एंड रिप्लाई मैसेज स्टोर? मीन्स निम्न में से कहां पर सेंड किए गए मैसेज और रिप्लाई किए गए मैसेज स्टोर होते हैं? ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, सेंट बॉक्स में, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट बॉक्स में स्टोर होती है मैसेज, जो भी आप भेजते हैं या जो भी आप रिप्लाई करते हैं तो सेंट में स्टोर होता है, इनबॉक्स में आई हुई मेल स्टोर होती हैं और ड्राफ्ट में सेव और क्लोज की गई मेल स्टोर होती हैं। अब नेक्स्ट, एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार प्रदान करते हैं, मीन्स निम्न में से कौन एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार प्रदान करते हैं? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि जिसमें संचार दोनों दिशाओं में हो लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है। जैसे वॉकी टॉकी आप देखते हैं उसमें एक समय में एक ही दिशा में संचार होगा, इसीलिए बात करने के बाद जब किसी की बात खत्म होती है तो ओवर एंड आउट बोलता है, मीन्स हमारी बात हो गई अब आप बोलिए, तो वो हाफ डुप्लेक्स है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही समय में संचार दोनों दिशाओं में होता है। जैसे कि आप मोबाइल फोन पर बातचीत करते हैं तो अब फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, यहां पर बात हुई है कि एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार, तो फुल डुप्लेक्स में होता है। अब नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज नॉट यूज इन लैन, मीन्स लैन में किस टोपोलॉजी का उपयोग नहीं होता है? बस, स्टार, रिंग या इनमें से कोई नहीं। तो लैन में देखिए बस टोपोलॉजी का भी उपयोग होता है, स्टार का भी होता है, रिंग का भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके अदर में कोई नाम है तो आप लिख सकते हैं कि उसका उपयोग इसमें नहीं होता है, लेकिन इन तीनों का उपयोग होता है। ये तीन प्राइमरी टोपोलॉजी हैं जो लैन में उपयोग की जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैन में उपयोग होने वाली टोपोलॉजी कौन सी हैं, तो बस, स्टार और रिंग हैं। अब नेक्स्ट, एक्सप्लोरर इज रिलेटेड टू, एक्सप्लोरर किससे संबंधित है? गूगल से, क्रोम से, एप्पल से या माइक्रोसॉफ्ट से? एक्सप्लोरर है क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे आप सुनते हैं ना, तो ये क्या है आपका? ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही एक्सप्लोरर को लॉन्च किया है या डेवलप किया है, नोट कर लीजिएगा। गूगल क्या है? तो आपका एक सर्च इंजन है, आप सभी जानते हैं। क्रोम क्या है? मीन्स गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और एप्पल एक आपकी कंपनी है। अब नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बाजार में कब लॉन्च हुआ था? कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम बोलते हैं ना सीडी, फुल फॉर्म पूछाता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ऑप्शंस हैं 1982, 1985, 1990 या 1992। तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बाजार में लॉन्च हुई थी 1982 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि आप किसी सीट के G7 सेल पर हैं तो आप होम की दबाने के बाद किस सेल पर पहुंच जाएंगे? बताइए, यदि आप किसी सीट के G7 सेल पर हैं और होम की प्रेस करेंगे तो किस सेल पर पहुंच जाएंगे? A1, A7, G1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर G7 पर हैं, होम प्रेस करेंगे तो A7 पर आ जाएंगे। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड हैव यूनिक डिजिट, मीन्स डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 14, 16, 20 या फिर 24? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 16 डिजिट होते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अब नेक्स्ट, गवर्नर रघुराम राजन के समय में क्या लॉन्च हुआ? बताइए, भीम, यूपीआई, एनपीसीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गवर्नर रघुराम राजन के समय में क्या लॉन्च हुआ था? तो आपका यूपीआई लॉन्च हुआ था। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम का फुल फॉर्म भी पूछता है तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट बना है, ट्रू या फॉल्स? क्या लिब्रे ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट बना है, ट्रू या फॉल्स? तो दिखने में लग रहा है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क डिफॉल्ट विड्थ, बताइए कैल्क का डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है? 2.25 इंच, 2.25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। बाय डिफॉल्ट में जब बच्चों आप चेक करते हो
किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो वहां पर आपको दिखाई देता है 0.89 इंच, और जब उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 2.25 या 2.26। ठीक है, तो यहां पर 2.26 तो है नहीं, तो हम राइट आंसर टिक कर देंगे 2.25 को। बाय डिफॉल्ट में 2.25 सेंटीमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट, एईपीएस का बेस क्या है, मीन्स एईपीएस का आधार क्या है, पिन, पासवर्ड, आधार या फिर पैन। पैन को आप सभी जानते हैं क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म बताइए, परमानेंट अकाउंट नंबर। और एईपीएस का जो आधार है वो आधार कार्ड ही है। ठीक है, आधार कार्ड के द्वारा ही इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि एईपीएस का फुल फॉर्म भी आप देखें तो यही होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल इज केस सेंसिटिव। क्या ईमेल केस सेंसिटिव होता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है, F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 या इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप सभी उपयोग करते हैं स्लाइड शो का, और स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। अगर आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो करना है तो आप F5 का उपयोग करेंगे, वहां से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। और करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, IIN में कितने अंक होते हैं, 4, 6, 5 या फिर 8, बताइए। IIN में कितने अंक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 6 अंक होते हैं। अब नेक्स्ट, स्पेल चेकिंग किस मीनू में होता है, मीन स्पेल चेकिंग का जो ऑप्शन है वो किस मीनू में होता है, फाइल, एडिट, इंसर्ट या फिर टूल्स। देखिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखाते हैं कि किस मीनू में पाया जाता है। जूम कर लेते हैं, टूल्स में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है स्पेलिंग और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टूल्स मीनू, ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या कंट्रोल प्लस डिलीट की का उपयोग सेल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। तो बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग डिलीट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल जिनका भी एग्जाम है मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर लें और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस को हमें जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।